नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। अगर आप भी हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम करने वाली नौकरी के सपने देखते हैं तो खबर तो आपने सुनी ली होगी। आप खुश भी हो गए होंगे क्योंकि अब आपका यह सपना हकीकत बनने जा रहा है। दरअसल सरकार न्यू लेबर कोड लेकर आई है जिसमें बदलते वर्क कल्चर के साथ तालमेल बिठाने के लिए 3 दिन वीक ऑफ का प्रोविजन किया गया है, यानी कि हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी। इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार है और जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि 3 दिन वीक ऑफ की शर्तें क्या होंगी, इसे लागू करने में किस तरह की चुनौतियां सामने आएंगी, किन सेक्टर्स में इसे लागू किया जा सकता है और कहां नहीं, इससे क्या नौकरियों के मौके कम होंगे, बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये क्या वाकई में 4 डेज वीक अच्छा ऑप्शन है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं तनाव कम करने के चक्कर में काम बढ़ जाए, बोझ बढ़ जाए, तनाव बढ़ जाए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ऑप्शन हम लें या नहीं लें तो आज शो देखना मत भूलिएगा। अगले आधे घंटे हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आज हम आपके मन में जो शंकाएं 4 डेज वीक को लेकर उभरी हैं उनका समाधान करेंगे बहुत ही मशहूर और नामी गिरामी गेस्ट के साथ। पहले रिपोर्ट देखिए, लौटते खास मेहमानों के साथ। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। हफ्ते में 4 दिन ही करनी होगी नौकरी। हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी, 48 घंटे का काम। रोज 12 घंटे की शिफ्ट करनी होगी पूरी। कॉर्पोरेट के बदलते वर्क कल्चर के साथ तालमेल बैठाने के लिए मोदी सरकार 4 नए लेबर कोड लेकर आई है जिसमें कर्मचारियों के काम के घंटे और वीक ऑफ से लेकर ओवरटाइम मिला सकती है। हमारे नियम पूरे हो चुके हैं और अब राज्य जो हैं, राज्य भी अपने स्तर पे नियम बना रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें राज्यों को भी करनी होती हैं। उसमें कुछ बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है। इनके नियम जल्दी ही पब्लिश होने वाले हैं और उसके बाद इनको अपना कंसल्टेशन की प्रक्रिया करके इनके नियम पूरे होंगे और वैसे हमारी तरफ से पूरी तैयारी है कि हम इनको लागू कर सकें। 3 दिन का वीक ऑफ देने के पीछे सरकार का मानना यह है कि इससे कर्मचारियों को काम का तनाव कम करने में मदद मिलेगी जिसका फायदा कंपनियों को भी होगा। साथ ही स्टाफ ज्यादा एक्टिव और प्रोडक्टिव रहेगा। हालांकि सरकार के नए लेबर कोड पर एक्सपर्ट्स की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 12 घंटे की शिफ्ट से 24 घंटे चलने वाली कंपनियां सिर्फ 2 ही शिफ्ट चला पाएंगी जिससे नौकरियों के मौके भी घट सकते हैं। वहीं लंबी शिफ्ट से कर्मचारियों के वर्क और लाइफ बैलेंस पर भी गलत असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर सुनने में ये पॉलिसी वाकई दिलचस्प दिखाई देती है जिसके अपने अपने नफा और नुकसान हैं, लेकिन कंपनी और कर्मचारियों का रुख ही इसका भविष्य तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो 4 दिन काम और 3 दिन आराम, ये आइडिया कितना सही है और इंडियन वर्किंग कंडीशंस के लिए क्या वाकई में ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी? कितने लोग इसे ऑप्ट करेंगे, कितने नहीं करेंगे, कहां कहां ये लागू होगा, कहां कहां नहीं होगा, इसके नफे नुकसान क्या हैं? आज इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे अगले आधे घंटे में। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। परिचय आपका आज के मेहमानों के साथ करा देते हैं। हमारे साथ हैं विक्रम श्रॉफ साहब जो कि हेड हैं एचआर लॉ निशित देसाई एसोसिएट्स से। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं विशाल ग्रोवर, प्रैक्टिस लीडर हैं रिटायरमेंट सॉल्यूशंस एऑन इंडिया के। विशाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। विक्रम, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये जब से ये खबर आई है सोशल मीडिया से लेकर सब जगह इसकी चर्चा हो रही है और दिखने में और सुनने में बड़ा कूल आइडिया लग रहा है, लेकिन जो इंडियन वर्क कंडीशंस हैं, आपका एक लंबा अनुभव है, क्या वाकई में ये प्रैक्टिकल है? कितना फिजिबल है ये? थैंक यू दीपक, एंड ये तो बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है फ्रॉम अ लेबर लॉ पर्सपेक्टिव। और हम लोग के लेबर लॉज 60, 70, 80 इयर्स ओल्ड है और 29 लेबर लॉज अभी 4 कोड्स में बदल रहे हैं एंड इंडिया इज मूविंग ऑन विद द वर्ल्ड। अब टुडे हम लोग का जो काम है वो ग्लोबल है, लेकिन हमारे लॉज एकदम नेशनल है, एकदम प्रोटेक्टिव है। तो अभी जो गवर्नमेंट सोच रही है कि हम लोग लेबर लॉज भी हम लोग के रिफॉर्म करें और कैसे हम लोग के लेबर लॉज बने, चेंज करें जो जैसे कंट्री को बेनिफिट मिले, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे। एंड ये सबसे बड़ा चेंज है एवर फ्रॉम एन इंडियन लॉ पर्सपेक्टिव, जो 29
लेबर लॉज 4 कोड्स में बदल रहे हैं और बहुत चेंजेस है जो लॉज चेंज हो रहे हैं और उसमें से काफ़ी बड़े चेंजेस है। डेफिनेशन ऑफ वेजेस, 4 डेज वर्क वीक, लीव एनकैशमेंट, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन, तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं और सब एम्प्लॉयर्स अभी देख रहे हैं कि कैसे अडेप्ट करें और कैसे वो वर्क प्लेस में ये सब लॉज को इम्प्लीमेंट करें जिससे दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है विक्रम। जैसा आपने कहा कि 40 से ज़्यादा लेबर लॉज हैं जिनको 4 कोड्स में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी सोच है इसके पीछे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपके वर्क कल्चर में सुधार, आपके काम करने के जो कामकाजी घंटे हैं उनमें कम से कम तनाव। वो आइडिया बहुत अच्छा है, बट जो सबसे ज़्यादा जिसने बर्स क्रिएट किया है विशाल, वो है 4 डेज वीक कल्चर। अब सुनने में तो जैसा मैंने आपको बताया कि बड़ा कूल लगता है, अरे यार कहीं भी हम सुनते हैं अरे 4 दिन जाना पड़ेगा हफ्ते में, 3 दिन की छुट्टी, तो सोचने में और पढ़ने में ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में कितना ये फीजिबल है और जब आदमी के पास ऑप्शन आएगा तो क्या वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही इसको ग्रैब कर लेगा या सोचेगा 4 बार कि इसके कुछ नुकसान भी हैं, दूसरी साइड्स भी हैं? विशाल जी, आई थिंक मैं एग्री करूंगा विक्रम से। काफी एक्साइटिंग चेंजेस है एंड काफी महीने से इनकी चर्चा हो रही है। आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट थीम जो निकल के आ रहा है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, और वो सिर्फ इस क्लॉज को लेके नहीं है। अगर आप पहले वाले रूल्स भी देखें जो रिलीज हुए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम टू वर्क फ्रॉम होम, कोविड के चलते तो आपने देखा ही होगा वास्ट मेजॉरिटी ऑफ service sector employees, white collar jobs, professionals are still working from home. तो वो flexibility और formalization भी इसमें आ गया है। Second flexibility है to hire fixed term employment. Over several decades एक sort of nervousness रहती थी employers को to hire fixed term employees, उसके क्या क्या compliances होंगे, कोई risk है इनको बार बार contract करने का। अभी अगर आप क्लॉज पढ़े तो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को हायर करने की इंकरेजमेंट दी जा रही है, और ऑफ कोर्स उनको एम्प्लॉयर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स भी एट पार रहें। और तीसरा ये जो परसों की बात है जो आपने बताया 4 डे वीक, और हियर ऑल्सो अगर आप देखें कोई मैंडेट नहीं है किसी के लिए, नाइदर फॉर द एम्प्लॉयर नॉट फॉर द एम्प्लॉई, इट्स अनदर फ्लेक्सिबल चॉइस। और एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज को साथ बैठ के ये अग्री करना पड़ेगा कि ये मॉडल कैसे वर्क करेगा। और आपने जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा कि कहाँ वर्क कर सकता है कहाँ नहीं वर्क कर सकता है, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट विल बी सक्सेसफुल एवरीवेयर, क्योंकि आप देखें कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, से फॉर एग्जांपल फील्ड स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज जो फील्ड में रहते हैं, होटल्स, एयरलाइंस, सेल्स स्टाफ हु आर ऑन द ग्राउंड, उनके लिए मुझे लगता नहीं है कि कंपनीज ज्यादा एक्साइटेड होंगी टू ब्रिंग देम डाउन टू अ 4 डे वीक, बिकॉज उनका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि इट इज मोर प्रोडक्टिव फॉर द कंपनी टू कंटिन्यू विद अ 5 डे और अ 6 डे वर्किंग। ऑफ कोर्स अगर आप कंपेयर करें एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर को विद इन अ कंपनी जी, जो सिर्फ प्रोसेस बेस्ड रोल है, रिपोर्ट्स बनानी होती हैं एवरी मंथ, वहां पर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कैन एग्री कि ठीक है मैं इस हफ्ते थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लूंगा, मेरे पर्सनल कुछ काम है, सो आई विल प्रेफर टू वर्क ओवर टाइम, कंप्लीट माय वर्क within 4 days at 48 hours and then go on a 3-day paid leave. So overall what I'm trying to say is that this is not very industry specific, this will turn out to be very individual specific, and it will be successful अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों साथ में बैठ बिल्कुल विशाल, मुझे लगता है इस जो आइडिया, इसका यूएसपी यही है कि इस पर जैसा कि सरकार ने भी कहा और जो लेबर सेक्रेटरी हैं एक्सक्लूसिव बातचीत में जी बिजनेस में उन्होंने एक्सप्लेन इसे किया था, और सबसे बड़ी बात यही बताई थी कि हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम ना एम्प्लॉई पे इसे फोर्स करेंगे ना एम्प्लॉयर पे करेंगे, दोनों जब राजी होंगे उसके बाद ही इसे आगे ले जाया जाएगा। तो दोनों के पास चॉइस है, लेकिन हाँ फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से, नियमों को शिथिल करने के लिहाज से एक ऑप्शन हमने दिया है। बट विक्रम, अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि थोड़ा सा इंडियन वर्क कंडीशंस में मैं वापस आना चाहूंगा। कितने आपको लगता है कि इसका दायरा कितना होगा? क्योंकि हम जानते हैं
एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स हमारा अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो वर्कफोर्स है उसमें अगर हम सर्विस को छोड़ दें, मैन्युफैक्चरिंग को रखें, तो वहां पर इस 4 डेज वर्क कल्चर को इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ले दे के बहुत ही छोटा एक दायरा होगा एम्प्लॉयज का जो ये ले पाएगा इस फैसिलिटी को। कितना बड़ा दायरा आप देखते हैं? लेकिन और अगर छोटा ही इसका दायरा है तो क्या ये सेंटिमेंट सुधारने में थोड़ा सा मदद करेगा? गुड क्वेश्चन दीपक, एंड एग्जैक्टली जो विशाल ने भी बोला, जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है लॉज में, हम लोग सब ने 6 डे वर्किंग वीक से शुरू किया था हमारा करियर, और अभी 5 डे वर्किंग वीक नॉर्म हो गया है आउटसाइड फैक्ट्री सर्विसेज सेक्टर में। अभी 4 डे का फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है, तो हमारे लॉज भी रिफॉर्म कर रहे हैं, हमारे लॉज भी चेंज कर रहे हैं, and at least it will help change the mindset of the people. As the laws are progressing, so will the mindset change. And one sector मेरे को जो लगता है वो benefit करेगा, वो है आउटसोर्सिंग सेक्टर। आउटसोर्सिंग सेक्टर में अभी क्या प्रॉब्लम था कि हम लोग द एम्प्लॉयज इधर बैठ के पूरा वर्ल्ड को मैनेज कर रहे हैं, और अभी 12 आवर शिफ्ट एक दिन में आपको सिर्फ 2 एम्प्लॉई चाहिए। पहले 3 एम्प्लॉई चाहिए थे क्योंकि 8 आवर्स के 9 आवर्स का शिफ्ट था, तो वो थोड़ा कॉस्टली होता था। तो अभी आउटसोर्सिंग सेक्टर में क्या है कि 2 एम्प्लॉयज को 24 आवर्स कवर करे तो पूरा वर्ल्ड कवर कर सकते हैं। एंड विक्रम, यही मेरी आशंका थी भी, और मुझसे किसी ने पूछा भी था, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी जो है वो 3 की जगह 2 ही की भर्ती कर रहे, 1 की जॉब गायब? जॉब लॉसेस तो नहीं होगा ऐसे में? नहीं, जॉब लॉसेस नहीं लगता है मेरे को। हाँ। लेकिन जो नए जॉब्स आएंगे वो एम्प्लॉयर्स अभी बेटर स्ट्रक्चर कर पाएंगे, एंड ओवरऑल इंडिया का जो कॉस्ट बेसिस है आउटसोर्सिंग सेक्टर का, वो जो कॉस्ट मार्जिन रहता है, हाँ, वो थोड़ा नीचे आएगा। तो इट विल बेनिफिट इंडिया फ्रॉम अ फॉरेन एक्सचेंज पर्सपेक्टिव। ठीक है विशाल, अब आप तो जानते ही हैं, मुंबई हो, आई एम श्योर आप बेंगलोर भी गए होंगे, मुंबई भी गए होंगे, गुड़गांव भी गए होंगे, जो बड़े बड़े हब्स हैं जहाँ पर सारी इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से इकोनॉमी की बैकबोन की तरह ये शहर है। और यहाँ पर आप ट्रैफिक कंडीशंस देखिए, आप और हम सब जानते हैं, क्या उनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो 12 घंटे कह रहे हैं कि भाई हफ्ते में 4 दिन काम करो, लेकिन 12 घंटे काम करना पड़ेगा, और इसमें आप 2 घंटा आना 2 घंटा जाना जोड़ दें तो आपका दिन तो गया पूरा काम में ही। तो ऐसा तो नहीं है कि ये तनाव को बढ़ा देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को असर करेगा? आइडिया कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं मुझसे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। नहीं, एकदम वैलिड पॉइंट है। और वहीं पर वापस मैं बोलना चाहूंगा कि आप ये परमानेंटली नहीं कर सकते, फॉर ऑल योर एम्प्लॉइज एट वन गो। मुझे जहां तक लगता है ये सक्सेसफुल तभी होगा जब ये ऑन अ रोटेशन बेसिस, बेस्ड ऑन अग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, बेस्ड ऑन द वर्क प्रोफाइल, बेस्ड ऑन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। इस हफ्ते मेरा कोई पर्सनल मेडिकल इमरजेंसी है फैमिली में, तो मैं इस हफ्ते स्ट्रेच करके 48 आवर्स जल्दी कर दूंगा और बाकी 3 डेज आई विल टेक ऑफ। अगर आप पुश करेंगे एम्प्लॉइज को, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट एन एक्सट्रीम सिनेरियो वेयर एम्प्लॉयज विल ट्राई टू पुश दिस टू 4 डे वीक फॉर ऑल एम्प्लॉइज, आपने एकदम सही कहा है, ये बैकफायर कर सकता है, बिकॉज एम्प्लॉय वेलनेस, मेंटल हेल्थ, ये सब इश्यूज अब निकल के आ रहे हैं एज वी वर्क फ्रॉम होम एज वेल। सो माय ओवरऑल अप्रोच टू दिस वुड बी कि अभी तो रूल आया है, फर्स्ट थिंग एम्प्लॉयर्स को जो करना चाहिए, अपना बिजनेस मॉडल देखना चाहिए और अपने एम्प्लॉयज का प्रोफाइल देखना चाहिए, कौन कौन से फंक्शंस इसका यूज कर सकते हैं टू बेनिफिट एवरीबॉडी। वो फर्स्ट ड्यू डिलिजेंस वो करें विद इन देयर कंपनी, एंड देन आइडेंटिफाई एंड कम अप विद अ रोबस्ट पॉलिसी अराउंड ऑल ऑफ दिस, वेयर अगर आप देखें तो अल्टीमेटली एक टीम के अंदर मैनेजर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा टू इम्प्लीमेंट दिस सक्सेसफुली, राइट? कि अगर आप टीम में काम करते हैं, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर हाफ ऑफ देम टू जस्ट गो अवे ऑन द 5th डे, राइट? ताकि बाकी टीम के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, राइट? सो ये सब इश्यूज को देख के कंपनीज को अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, और पॉलिसीज को फर्स्ट ईयर ऑन अ ट्रायल बेसिस रिव्यू भी करते रहना चाहिए, मॉनिटर भी करते रहना चाहिए हाउ दिस इज इम्पैक्टेड देयर बिजनेस। बस आपका पॉइंट एकदम सही है, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं रेगुलरली और ट्रैफिक का टाइम हटा दें तो you are talking about 14-15 hours, so that can have a ekdam adverse impact on your mental health as well as physical health if done continuously.
और ये जो कंजेशन का प्रॉब्लम है ना, ये तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही, ये इकोनॉमी की हेल्थ के लिए भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। याद होगा आपको, जी बिजनेस पर ही हमने बड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताया था कि जो ट्रैफिक कंडीशंस हैं वो कैसे आपकी जीडीपी में लॉस करती हैं। दिल्ली का जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है उससे 9.6 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है देश को। इसी तरह से मुंबई में 4.48 बिलियन डॉलर्स, राइट, एंड इसी तरह से बेंगलुरु का जो है वो 5.92 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। तो जीडीपी में एक बहुत बड़ा चंक जो है नुकसान हो रहा है, मेरे ख्याल से एक रेल बजट के बराबर का सिर्फ ट्रैफिक की वजह से नुकसान हो जाता है। तो ठीक है, आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए कंडीशंस अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हमारी गुजारिश ये भी होगी कि थोड़ा सा ट्रैफिक कंडीशंस को भी सुधारिए और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको अच्छा कीजिए। बहरहाल ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब थोड़ा अच्छी बातें करेंगे। अच्छी बातें तो हम कर ही रहे हैं शुरुआत में, अच्छी बातें इन द सेंस कि किस किस के लिए ये ज्यादा फायदेमंद होगा। तो सरकार ने तैयारी की है कि आपको, हमको, सबको 4 डेज वीक का एक कल्चर मिले, जो बहुत सारे देशों में लागू हुआ है। कहीं पर आंशिक रूप से हुआ है, कहीं पर कंपनियां ने बड़ा इसको ज़्यादा दायरे में इम्प्लीमेंट किया है। भारत में अभी इस तरह के नियम नहीं थे, इसलिए कंपनियों को इम्प्लीमेंट करने में भी दिक्कत आती थी। इसलिए अब भारत सरकार ने ये फैसला किया है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मेरे ख्याल से अप्रैल से ये लागू भी हो जाएगा कि 4 दिन का आप काम कीजिए, 3 दिन छुट्टी लीजिए, लेकिन 4 दिन का आपको काम करने पड़ेंगे कम से कम 12 घंटे। अभी कितना सही है, कितना गलत है, कितना आपके लिए ये सही हो सकता है, इसी पर हम चर्चा करें। विक्रम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम एम्प्लॉय के एंगल से तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत सारी कंपनी से बात भी की होगी, आई एम श्योर उनका फीडबैक भी आपको मिल रहा होगा। कंपनीज कितना एक्साइटेड हैं? क्या उनको लगता है इंडियन वर्क कंडीशंस में, बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी मैं न्यूजीलैंड और यूएस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इंडियन वर्क कंडीशंस में जो कंपनीज हैं उनको लगता है कि ठीक है ये ऑप्शन उनके लिए? यस, डेफिनेटली दीपक। जो भी कंपनीज से हम लोग बात कर रहे हैं, रेगुलरली एडवाइस कर रहे हैं, ये एटलीस्ट जो अपनी सर्विसेज सेक्टर है, इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर सर्विसेज सेक्टर है, 67% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती है, और उसमें भी स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर, ये 2 सेक्टर्स का मांग था 10-12 साल से कि हम लोग को क्यों डेली और वीकली आवर्स लॉ में हम लोग को कंप्लाई करना है, हम लोग को क्यों सिर्फ वीकली आवर कंप्लाई नहीं कर सकते, पर डे का क्यों ट्रैकिंग रखना चाहिए, क्योंकि 48 आवर्स पर वीक है, हम लोग वही कंप्लाई करें तो हम लोग को 8 घंटा या 9 घंटा या 10 घंटा डे का क्यों हम लोग को कंप्लाई करना जरूरी है। तो ये जो फीडबैक गवर्नमेंट को गया था, तो गवर्नमेंट ने कंसिडर किया पॉजिटिवली और बोले कि ओके, डेली आवर्स आप नहीं कंप्लाई करोगे तो चलेगा, लेकिन 48 आवर्स वीकली कंप्लाई करना है, और जो भी एक्सेस आवर्स 48 के ऊपर है उस पे ओवर टाइम आपको देना है। तो वैसे द लॉ हैज रिमेन द सेम ऑन द वीकली आवर पर्सपेक्टिव, एंड दे कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय के राइट, बट द गवर्नमेंट हैज कम इन एंड सेड कि अभी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डेली आवर्स 8 या 9 कंप्लाई नहीं करोगे तो चलेगा, as long as आप weekly hours comply करें। So this is a big change for several employers, especially in the progressive sectors like services, technology, outsourcing, and hopefully जो भी लोग ट्रायल करेंगे सक्सेस होगा तो it will become a norm for some of these sectors। ओके विशाल, अब मैं आपके पास आऊंगा। अपने एक्सपीरियंस से बताएं विशाल, ये किन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा? जैसे मुझे बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, नई नई शादी हुई है या नया नया बेबी हुआ है, या उनके घर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि थोड़ा सा पेन लेके 4 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करके आप 3 दिन की छुट्टी ले लें। आप अपने, मैं ये मेरे को मिला हुआ फीडबैक है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं किन लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन भविष्य में साबित हो सकता है? नहीं, आपने एकदम सही कहा है कि इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आपने डिस्टेंस की बात की, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अगर आप बहुत दूर रह रहे हैं और वैसे ही बहुत टाइम लगता है आपको आने जाने में, तो मे बी आप सोचेंगे कि चलो मैं अपना काम ट्राई करूं विद इन 4 डेज खत्म करने में, और बाकी 3 डेज मैं रेस्ट ले सकूं। अगेन, आपकी फैमिलीज में से अगर आपको वेकेशन प्लान करना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको हेल्प करेगी
कि एक्सटेंडेड वीकेंड का ऑफ लेना है, बाकी फैमिली मेंबर्स भी अगर टुगेदर वर्क करे तो ये प्लान हो सकता है. सो पॉइंट वही है कि वेरी डिफिकल्ट होगा एट दिस स्टेज टू ब्रांड कि ये फंक्शंस में सक्सेसफुल होगा या अच्छा, ये. ऑन अ लाइटर नोट विशाल, अभी तो जिनको 2 दिन की छुट्टी मिलती है वो जब मंडे को ऑफिस आते हैं तो वो मंडे ब्लूज उनको रहता है और छुट्टियों का हैंगओवर रहता है. कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी मंडे के दिन जो है थोड़ी कम रहती है. ऑन अ लाइटर नोट, ऐसा तो नहीं है 3 दिन की छुट्टी के बाद ये थोड़ा सा और ज्यादा आपको सुस्त कर देगा मंडे जो है, आपको और बुरा लगेगा मंडे को आना ऑफिस? नहीं, वो तो अभी फिलहाल एप्लीकेबल शायद नहीं है, क्योंकि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सर्विस सेक्टर अभी भी वर्क फ्रॉम होम है. यस यस. तो थोड़ा लेस इम्पैक्ट होगा, बट एज आई सेड अर्लियर कि दिस इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप, यू नो, दिस sharing the same sentiment with Vikram. And I don't expect कि पूरी all industries, all functions immediately adopt this. So कुछ trial runs होंगे on a rotation basis. Companies भी monitor करेंगी कि कैसा impact हो रहा है उनकी productivity पे, उनके output पे. And then they will take a firm call कि ये permanent हो सकता है यानी. As I said कि कुछ cases में तो possible ही नहीं है, जैसे आपके होटल्स हो गए, एयरलाइंस, आपको फील्ड स्टाफ चाहिए 5th डे भी. आप सबको नहीं बोल सकते कि आप चले जाएं. सो थोड़ा स्लो अडॉप्शन होगा स्टार्टिंग में, और फिर ग्रेजुअली हम देखेंगे कि कैसे ये सक्सेसफुल होता है या नहीं. चलिए, तो कंक्लूड अगर किया जाए तो ये जो जैसा हम शुरुआत में कह रहे थे कि आइडिया बहुत कूल लग रहा है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में इम्प्लीमेंट होने के बाद किस तरह का आगे सेंटिमेंट दिखेगा एम्प्लॉयज में, एम्प्लॉयर्स में, ये तो वाकई में देखना बड़ा दिलचस्प होगा. लेकिन शुरुआत में दोनों जो मेहमान हैं उनकी बात से लग रहा है कि ये प्रोग्रेसिव स्टेप है, एक पॉजिटिव स्टेप है. इंडियन वर्क कंडीशंस के लिहाज से पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना, हर सेक्टर के लिए इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जहां भी ये इंप्लीमेंट होगा एक सेंटिमेंट जरूर बूस्ट अप करेगा, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर बनाएगा. क्योंकि आप दुनिया में जो हो रहा है या जिस तरह का वर्क एनवायरनमेंट दुनिया फॉलो कर रही है, आप कम से कम उस बॉक्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसलिए ये थोड़ा एक प्रोग्रेसिव स्टेप जरूर है. बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. विक्रम श्रॉफ, थैंक यू सो मच. विशाल ग्रोवर, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए. तो इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में आज इतना ही. इजाजत दें, नमस्कार.